जाइए आप। मैं प्लीज एक मिनट, अब आप चलो चलो आज इधर बैठो आप बैठो प्लीज आप बैठो इधर आप इधर बैठिए यार, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सारे लोग सुबह ये लोग 12 तारीख के घर छोड़ कर बाहर बैठे हैं और आप लोग अपने मजाक मंडी में एसडीएम और कानूनगो पर भड़के विधायक का मामला अब एफआईआर तक पहुंच गया है। दरअसल नाचन विधानसभा क्षेत्र के ब्रखमणी, रिफिल और शाली गांव के लोगों को तिरपाल लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें तिरपाल देने से मना कर दिया। लोगों ने इसकी शिकायत जब भाजपा विधायक विनोद कुमार से की तो विधायक तुरंत कानूनगो कार्यालय पहुंचे और कानूनगो पर आग बबूला हो उठे। ये पूरा घटनाक्रम विधायक विनोद कुमार के फेसबुक पेज पर लाइव चलता रहा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विधायक विनोद कुमार यही नहीं रुके, इसके बाद वे एसडीएम बल कृतिका नेगी के कार्यालय पर पहुंचे और वहां जमकर भड़ास निकाली। मैंने खुद लिखा कि मैं सबसे फिर कामयाब हुआ, इन बोला मैंने स्थिति देखा उसे मैडम तब बोल रहे हैं, तब फील्ड में भेजने तो खुद गए 4 दिनों से। कल वो तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे फिर कामयाब हुआ, मैंने बोला नहीं। कोई मिल रहे हैं जिनको मिल रहे हैं तरपाल सबको मिल रहे हैं, सम्मान कुछ नहीं किया होगा सर, पर अब पहुंच रहे तो हम ऐसा बोलने मैडम ऐसा कोई नहीं है हमारा, पर हमारी मजबूरी है, बाकी कुछ नहीं। आपको स्थिति देखनी नहीं वो क्यों है, ये तरीका थोड़े हुआ कोई है, ये पर आप लोग विश्वास नहीं करना, ऐसा थोड़ी कि आई बैठे हैं 4 दिनों से घूम रहे हैं और आप स्थिति देख रहे हैं। तो भाई हम भी समझ रहे हैं, हम भी दौड़े हुए हैं, कमाल करते हैं आप, हमारे पड़ेगा नहीं दौड़ना नहीं पड़ना, और भाई जिम्मेवारी है, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने सबकी जिम्मेदारी सब दौड़ रहे हैं, ये तो हमने कहा दौड़ने का नहीं मना थोड़ी क्या फिर बोला कि नहीं दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं आप भी जाओ। आपने थोड़े बताना कि मुझे मैंने क्या करना, वो मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मैं बताना हूँ पर मैं कोई जो स्थिति है उसको बता रहा हूँ। तो अब ठीक है यार, सबकी दिक्कत हो सकती है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जैसे आपकी परेशानी वैसे उनकी परेशानी, आप 10 लोग आए उनको पूरा इलाका देखना है, मुझे नहीं देखना पूरा लड़का, तो ये नहीं दिख रहे हैं। नहीं मैं हम नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ढंग से बात करो, ढंग से बात है ना? करो, आप नहीं किसी जगह में, मैं नहीं किसी में नहीं हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ, मैं तब तो बोल रहा हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ। ऑफिस से सर प्लीज, ऑफिस का नहीं तो जनाब कैसे बात कर रहे हैं ना, वो मैं ठीक है बोल रहा हूँ, मैं कल तो गाड़ी रोज दे रहा हूँ, नहीं तो हम नहीं दौड़ मैं रहे ऐसे ही बोल रहा हूँ, हम नहीं चले हुए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप दौड़े, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि आप दौड़े। मैडम मेरी बात सुनो, सब स्पॉट पे नहीं नहीं प्लीज, मेरी बात तो सुनो आप। अब मैं खुद देखना चाहूंगी सर क्या है वहाँ पे, मैं खुद यार आप अपनी टीवी देखो ना, अगर दिक्कत है तो आप रहने दो, हम आपको बोल रहे हैं। चलिए प्लीज चलिए, एक मिनट रुक तो जाइए आप, मैं प्लीज एक मिनट, अब आप चलो चलो आज इधर बैठो मैं खुद देखूंगी। आप बैठो प्लीज आप बैठो इधर, क्या इशू, आप इधर बैठिए नहीं मैं चलती हूँ सर, चलिए। यार, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, नहीं आप स्पॉट पे चलिए सर, मैं खुद चलती हूँ, चलिए आइए एक मिनट प्लीज, स्पॉट पे एक चलिए, मिनट नहीं आप बैठ। सर यार हमारे घर में भी बहने हैं, चलो सर प्लीज, ठीक है ना? नहीं सर, जॉब इज जॉब, चलिए सर। आप इधर बैठिए, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, चलो प्लीज, एक मिनट तो बैठिए ना, इधर बैठो, इधर बैठो प्लीज, आप इधर, मैं आपको आप इसको बंद करेंगे। आप इधर। नेगी जी से वहाँ पे बात की, मैंने कहा जब इन लोगों को आपने बुलाया तो तरपाल क्यों नहीं दे रहे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, तनख्वाह आपको इस चीज़ की दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि आज फिर उन सभी परिवारों को जब बाद में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होने के बाद जो है उन सभी परिवारों को तरपाल जो है वो एसडीएम के माध्यम से दिए गए। अगर पहले दे देते तो शायद इस तरह का नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, हमने भी आपदा देखी है, एक नहीं अनेकों बार देखी है। हमने कोरोना का दौर भी देखा है, भारी बरसातें भी देखी है, लेकिन जिस तरह से सरकार लोगों के साथ खड़ी मिलती थी, अब आप देखेंगे प्रशासन जो है वो जनता के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं दिख रहा है। जिस तरह की मदद लोगों की होनी चाहिए थी, उस तरह की मदद करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। इस बात को मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, जिसका सीधा आपने उदाहरण आज आपने देखा है। लड़ाई लड़के जो है, एक 2000 रुपये के तरपाल के लिए अगर इतनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े तो किस लिए ये अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार ने यहाँ पे बिठाए हुए हैं, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा।
आपको बता दें कि एसडीएम स्मृतिका नेगी इन दिनों गर्भवती है। बावजूद इसके वे दिन रात प्रभावितों की मदद के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिस कानूगो को विधायक ने डांट लगाई वो मंडी जिला पटवार कानूगो संघ के अध्यक्ष दीनानाथ शर्मा है। वहीं विधायक के इस बर्ताव के बाद अब जिला पटवार कानूगो संघ खफा हो गया है और विधायक को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा गया है। अगर विधायक माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर एसडीएम बल स्मृतिका नेगी ने भी विधायक के इस रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि प्रशासन इस विपदा की घड़ी में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, जिसे विधायक को समझना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जब मैंने उनको कहा कि सर वेरीफाई करने के लिए मैं ही आपके साथ स्पॉट पे चलती हूँ कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है, किसी व्यक्ति को गलत तो नहीं जा रही है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, चलिए हमारे साथ चलता रहता है, बट मेरा फील्ड स्टाफ कहाँ जाएगा? एक व्यक्ति इसका इतनी बदतमीजी, उसको उठा के आप ले आए, वहाँ पे 50,000 कैश पड़ा था, जो कैश डोल का पैसा वो बांट रहे थे लोगों को। हड़बड़ी में जो लेडी का ओके थी वो तो वहाँ से बाहर निकल गई और वो कैश कहाँ गया हमें नहीं पता। तो विधायक महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस तरीके से नहीं होता सर। 2 साल हमें भी हो गए हैं यहाँ पे। हर व्यक्ति का अपना सम्मान है और उसकी मतलब अपनी कार्य प्रणाली है सर। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमको समझना पड़ता है, हमको खरीदनी भी है वो चीज़, कोटेशनें भी पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है। जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे कर्मचारी पर चिल्लाना, आप मुझ पर चिल्लाए कोई बात नहीं, बट एक छोटे कर्मचारी पर चिल्लाना, मैं इस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इस वक्त हमारे साथ है और अभी जो हमारा निर्णय यही हुआ है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से हमसे थोड़ी देर में माफ़ी नहीं मांगी है, हमसे तो क्या, मेरे कानूनगो साहब से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग हर दिन काम कर रहे हैं, तो मैं विधायक साहब को ऐसा बोलता नहीं हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आप सार्वजनिक माफ़ी मांगें। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आज 7 बजे उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, जितने भी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट के पटवारी हैं। उसके बाद अगर फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम जल्दी उनके खिलाफ अनशन करेंगे। बहरहाल विधायक के इस बर्ताव के बाद एसडीएम और कानूगो में भारी रोष है। वहीं अब उन्होंने विधायक के माफी न मांगने पर एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दे डाली है। अब देखना होगा कि क्या विधायक अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।